ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अक्षय तृतीया पर खरीदने से घर में राहु का प्रभाव बढ़ता है और घर में दरिद्रता का वास होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो किन चीज़ों को खरीदना शुभ होता है, किन चीज़ों को खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर से कौन सी वो अशुभ चीज़ें हैं जिनको निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम जाने अनजाने अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ों को रखते हैं जो हमारे घर की बरकत को रोकती है, घर में दरिद्रता का वास करती हैं, घर में माँ लक्ष्मी के आगमन को रोकती हैं, और इन चीज़ों के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया से पहले किन चीज़ों को घर से निकाल देना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चीज़ों को खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मात्र 5 रुपये की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खरीद करके हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास कर सकते हैं। दोस्तों अक्षय तृतीया का दिन किसी भी काम को करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन से त्रेता और सतयुग का आरंभ हुआ था। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसको कभी खंड न किया जा सके, जिसका कभी नाश न हो। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात आप इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, कोई भी चीज़ खरीदना हो, कोई गृह प्रवेश करना हो या कोई आपको वाहन खरीदना हो, कोई भी काम आप किसी बिना शुभ मुहूर्त दिखाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन जो होता है अक्षय तृतीया का दिन पूरे दिन शुभ मुहूर्त होता है। अक्षय तृतीया पर कहते हैं सोना चांदी खरीदिए और उन चीज़ों का दान करिए, लेकिन आप जो भी चीज़ खरीदते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता। इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि पर होते हैं, इसीलिए ये जो दिन होता है ये सबसे शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हम माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करते हैं। इस शुभ दिन से पहले घर से कुछ नकारात्मक चीज़ों को बाहर निकालना शुभ होता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले जानते थे कि अक्षय तृतीया की शुभ तिथि क्या रहेगी। 10 मई की सुबह 4:17 से अक्षय तृतीया शुरू होगी और 11 मई को सुबह 2:50 पर अक्षय तृतीया की तिथि समाप्त हो जाएगी। भारत में कोई भी व्रत या त्योहार उदय तिथि के आधार पर मनाते हैं, तो इसीलिए अक्षय तिथि जो रहेगी वो 10 मई की रहेगी। शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का 5:48 से 12:23 तक का 10 तारीख को। इस दिन किया गया पूजा पाठ या दान, इसका सबसे ज़्यादा हमें शुभ फल मिलता है, हमारे सभी पापों का नाश होता है, व्यक्ति के जीवन में सुख प्रदान होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि सबसे खास मानी जाती है। कहते हैं अक्षय तृतीया तिथि से पहले अपने घर से, यदि आपने अपने घर में कोई टूटे पुराने जूते चप्पल रखे हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन चीज़ों को तुरंत घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें घर में दरिद्रता का वास करती हैं। जितने भी आपके घर में बेकार पड़े जूते चप्पल हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं होते, उनको निकाल कर बाहर करें, क्योंकि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोग अपने घरों में टूटी फूटी झाड़ू को रखते हैं, और झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है, सुख समृद्धि से माना जाता है। तो जिन घरों में टूटी फूटी झाड़ू रखी होती है उस घर से माँ लक्ष्मी रूठ सकती है, तो उस घर में माँ लक्ष्मी का वास भी नहीं होता। यदि आपने अपने घर में टूटी फूटी झाड़ू रखी है तो अक्षय तृतीया से पहले कोशिश करें इसे घर से बाहर कर दीजिए। वैसे तो झाड़ू को निकालना शनिवार के दिन सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन अगर शनिवार आपका नहीं पड़ रहा है, ऐसा कोई दिन है, तो आप अक्षय तृतीया से पहले भी अपनी झाड़ू को घर से बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा गंदे और फटे पुराने कपड़ों की कुछ लोग घर में पोटली बनाकर रखते हैं। ये चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, और जब घर में नेगेटिविटी होती है तो घर में कलह क्लेश बढ़ता है, घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, घर में बरकत नहीं होती। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता और जाने अनजाने हम अपने घर में उठा करके रखते हैं। तो अक्षय तृतीया से पहले अपने घर की साफ सफाई कीजिए, और अगर आपके घर में गंदे फटे पुराने कपड़े हैं तो इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दें। घर में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं ये घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि आपके घर में कोई सूखा पौधा है तो ये वास्तु दोष का कारण बन सकता है। घर में तुलसी लगी है, तुलसी सूख गई है, तो उसको भी हटाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, और इसकी जगह पर आप नया पौधा लगा लीजिए। अगर आपका कोई भी पौधा सूख गया तो वहाँ पर आप नया पौधा लगाइए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन तामसिक भोजन से परहेज करें। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन कोशिश कीजिए उन चीज़ों को आप ना खाएं। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास भी होता है, तो घर में साफ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। अक्षय तृतीया से पहले अपने घर की साफ सफाई रखें, गंदगी ना रखें। इस दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इस दिन हम भगवान विष्णु की भी आराधना करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय होती है, तो आप इस दिन तुलसी के पत्ते आप ना तोड़ें। इसके अलावा तुलसी पर आप घी का दिया जरूर जलाएं, तुलसी पर आप परिक्रमा कीजिए, तुलसी पर आप सुबह के समय जल अर्पित कीजिए। कोई भी गलत काम अक्षय तृतीया के दिन ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी का अपमान ना करें। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी नाराज होती है। अक्षय तृतीया के दिन
किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना चाहिए, वरना ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन कुछ चीज़ों को खरीदना तो शुभ माना जाता है। सोना चांदी आप खरीद सकते हैं, लेकिन कोई प्लास्टिक या एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन, ऐसा सामान बिल्कुल भी ना खरीदें। ये चीज़ें घर में राहु के प्रभाव को बढ़ाती हैं और घर में दरिद्रता का वास करती है। अक्षय तृतीया के दिन जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, तिजोरी है या पूजा का स्थान है, वहाँ पर भूलकर भी गंदा ना रखें, साफ सफाई ज़रूर करें, क्योंकि जिन जगहों पर गंदगी होती है उन घरों में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं दोस्तों, तो मात्र 5 रुपये के जौ ला करके उस दिन आप जौ खरीदिए और इन्हें लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन उपाय से आपकी आर्थिक समस्या दूर होती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। हर साल अक्षय तृतीया पर जौ ला करके माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और उठा करके इनको अगले दिन आप अपनी तिजोरी में, जहाँ पर पैसा रखते हैं, अपने पर्स में, उसमें थोड़े से जौ रख दीजिए। लाल कपड़े में बांध करके पर्स में आप ऐसे ही रख सकते हैं। इस उपाय को करने से पूरे साल आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी होती है। ये छोटा सा ऐसा उपाय है जिसको करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और दोस्तों, ये उपाय जो होते हैं सोने के समान ही शुभ फल की प्राप्ति भी देते हैं। इस दिन आप गंगा जल से अक्षय तृतीया पर जो भी सवाल लाते हैं, पीली कोड़ियाँ आप लेकर आइए। पीली कोड़ियाँ भी सोने के समान मानी जाती हैं। इनको धो करके माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कीजिए और अगले दिन इनको तिजोरी में रख दीजिए। ये उपाय भी आपकी आर्थिक तंगी को दूर करता है। आपकी जो घर में बरकत नहीं होती, कहते हैं घर में दरिद्रता का वास होता है, घर से गरीबी नहीं जाती, पैसों की वजह से आपका कोई काम रुकता है, तो अक्षय तृतीया के दिन इन उपाय को करके जरूर देखिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में, फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर करती चलिए। चैनल पे पहली बार आवाज सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।